लास्ट टर्म पर हमने ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ऑक्सिन्स जो हैं वो प्लांट के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन एक्शन। ऑक्सिन्स अफेक्ट अ वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट्स. Some of these effects are very fast, while others have a lag of few minutes to few hours. It appears, however, that at molecular level, auxin and perhaps other plant hormones as well as affect the nucleic acid directed protein synthesis, enzyme activity, and membrane permeability, either directly or through some metabolites. All physiological effects are manifestations of one or more of these effects. The possible mode of action are as follows. ऐसा माना गया है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ऑक्सिन्स और सभी प्लांट हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टेड प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को और एंजाइम एक्टिविटी और साथ ही मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को। या तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनका या कुछ मेटाबोलाइट्स के द्वारा ये इन प्रोसेसेस पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। किस तरह से ये हम देखेंगे नीचे। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन एक्शन में सबसे पहले आता है एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। द रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन ऑन न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑन ग्रोथ was first suggested by F. Skoog in 1954. Since then, several others have also shown that the effect of auxin on cell growth was through nucleic acid and protein synthesis. Auxin का जो इफेक्ट है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस पर पाया गया। Auxins seem to be promoting both ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ऑक्सिन्स जो हैं वो दोनों ही प्रोसेसेस को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को ही प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन टोबैको कैलस टिश्यू IAA induced growth is preceded by a proportional increase in RNA. Increased incorporation of labeled nucleotides into RNA during auxin treatment has also been observed. Both increase in growth and in RNA is inhibited by the antibiotic actinomycin D. मतलब कि RNA के अंदर भी इंक्रीज और ग्रोथ के अंदर भी इंक्रीज को ऐसा जब एंटी ऑक्सिन एक्टिनोमाइसिन डी अप्लाई किया गया तो उसमें वृद्धि में कमी पाई गई विच इनहिबिट ऑक्सिन इंड्यूस्ड growth, also inhibit auxin-induced transcription. Experiments with isolated nuclei or chromatin indicate that auxin effects on transcription may be mediated by the release of transcription factor from the plasma membrane. This factor is able to stimulate in vitro RNA polymerase activity. तो ये जो ऑक्सिन के द्वारा जो मीडिएट होता है ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेसेस को ये प्रमोट करता है और ये RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करता है। ट्रीटमेंट विद ऑक्सिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA इन सेवरल केसेस। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ऑक्सिन का ट्रीटमेंट जो है वो mRNA के ट्रांसलेशन प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। एग्जाम्पल के रूप में ट्रीटमेंट ऑफ P. epicotyls विद ऑक्सिन इंक्रीजेस द membrane-bound polysomes. The polysomes are able to synthesize the enzyme cellulase under in vitro conditions with the help of cellulase-specific mRNA. Auxin-induced cellulase activity is suppressed by protein synthesis inhibitors. तो सेलुलेज की जो एक्टिविटी है उसको कौन दबाता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं, मतलब कि एक तरह से एंटी ऑक्सिन्स है। It has been suggested that auxins regulate cellulase activity both at transcription and translation level. Auxins जो है वो सेलुलेज की एक्टिविटी को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही लेवल्स पर स्टिमुलेट या रेगुलेट करता है। इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ आइदर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, एग्जाम्पल सेलुलेज और द टोटल प्रोटीन पूल। मतलब कि
ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की एक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है तो या तो कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बनती है, जैसे कि सेल्यूलेज, या फिर पूरा ही प्रोटीन कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है इसमें इंक्रीज्ड एंजाइम एक्टिविटी। ऑक्सिन्स में डायरेक्टली मॉड्यूलेट द एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम्स विदाउट कॉजिंग एनी इंक्रीज्ड सिंथेसिस। मतलब ऑक्सिन्स जो है वो डायरेक्टली किसी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बिना किसी चीज़ के सिंथेसिस की मात्रा, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी प्रोटीन कंटेंट बन रहा था उसको ना बढ़ाते हुए भी एंजाइम की एक्टिविटी को भी ये प्रमोट कर सकते हैं। इन पी स्टेम सेगमेंट्स ऑक्सिन्स इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ग्लूकन सिंथेटेज। पी के स्टेम सेगमेंट्स के अंदर ऑक्सिन्स जो हैं वो ग्लूकन सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द सेल वॉल मेटाबॉलिज्म possibly through phosphorylation of the inactive form of enzyme. Activation of RNA polymerase activity as observed in soybean, hypocotyls and lentil roots have also been mediated via physiochemical modulation of the enzyme. In vitro addition of auxin also activates membrane-bound ATPase activity, although inhibits phosphatide phosphatase activity. तो ये इस तरह से ऑक्सिन्स का अलग अलग प्रभाव है डिफरेंट एंजाइम्स की एक्टिविटी पर। ऑक्सिन इफेक्ट्स विच हैव नो लैग पीरियड, दैट इज इमीडिएट इफेक्ट्स, आर पॉसिबली मीडिएटेड थ्रू डायरेक्ट एंजाइम रेगुलेशन। थर्ड है इसमें मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन्स ऑन एक्सरसाइज्ड प्लांट टिश्यू इज द ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ द सेल वॉल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट है ऑक्सिन्स का वो क्या करता है, ऑस्मोटिक अपटेक पानी की बढ़ा देता है सेल का, जिससे कि सेल वॉल जो है वो फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इट इज़ स्पेकुलेटेड दैट दिस इज कॉज्ड बाय ऑक्सिन स्टिमुलेटेड परमेबिलिटी ऑफ द सेल। ऑक्सिन्स जो है वो सेल की परमेबिलिटी को स्टिमुलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स स्टिक टू द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन। लिपिड कंपोनेंट्स जो होते हैं मेम्ब्रेन के, उससे ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और इस तरह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को अल्टर कर देते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टर्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एज अ मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन इफेक्ट इज रियलाइज्ड इन फास्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स। ये बहुत ही तीव्र गति से अपना रिस्पॉन्स देता है। अगर ऑक्सिन जो है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को जिस तरह से अफेक्ट करते हैं वो बहुत ही एक फास्ट रिस्पॉन्स है एज कम्पेयर टू द एंजाइम एक्टिविटी। इन फास्ट रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट टिश्यूज टू द हॉर्मोन्स, careful kinetic experiments with oat coleoptiles have shown that auxins have a stimulatory effect on the growth very rapidly upon entry, and the stimulation decays very rapidly after the auxin is removed. Since enzyme synthesis should take a long time, at least more than 10 to 15 minutes, and since the expected half-life of the enzyme thus formed or activated by physiochemical modulation should be of at least several hours, it seems likely that the short time 2 to 3 minutes and reversible effect of auxins are mediated by their effect on membrane permeability. इसका मतलब यह है कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के द्वारा जो ऑक्सिन का इफेक्ट होता है बहुत ही फास्ट होता है और रिवर्सिबल होता है, लगभग 2 से 3 मिनट में अपना इफेक्ट शो करता है, जबकि एंजाइम मीडिएटेड एक्शन जो होता है वो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक होता है। वो लंबा प्रोसेस है वो। नेक्स्ट इज involvement of second messenger. The molecular mechanism of the animal hormone is much better understood than the plant hormones. In this perspective, attempts have been made to look for those details of molecular mechanism of plant hormone action which exist for the animal hormones. It is considered that most animal hormones bind to a specific receptor protein in the cell membrane, and that many of them act through a second messenger. First messenger is hormone itself. Second messenger molecule which is often calcium ion and or cyclic AMP। मतलब कि एनिमल हॉर्मोन्स में क्या होता है कि ऑक्सिन जो है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ जाता है इन द सेल मेम्ब्रेन, है ना, और ज़्यादातर उनका जो एक्शन है वो
दैट इज थ्रू द सेकेंड मैसेंजर। एनिमल्स में जनरली जो सेकेंड मैसेंजर है वो कैल्शियम आयंस या साइक्लिक AMP हो सकता है। IAA की सेवरल बाइंडिंग साइट्स, जैसे कि सेवरल बाइंडिंग साइट्स फॉर IAA इन मेज कोलियोप्टाइल्स हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। मेज के कोलियोप्टाइल्स में ऑक्सिन के कुछ बाइंडिंग साइट्स को देखा गया है। सम ऑफ दीज साइट्स हैव बीन आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड यूजिंग आयन एक्सचेंज एंड जेल permeation chromatography. These are proteins of molecular weight 40 to 45 kDa and they do not possess ATPase activity. Following its binding with the receptor protein, the auxin may activate a second messenger molecule. A.W. Galson ने 1983 में suggested that polyamines can act as a second messenger for auxins. इन्होंने ये बताया कि polyamines जो है वो auxins के लिए second messenger के रूप में जुड़ सकते हैं। and other plant hormones. Polyamines are reported to increase in plants when stimulatory concentrations of plant hormones are applied. जब plant hormones की अच्छी कंसंट्रेशन, अच्छी मात्रा में जब प्लांट हॉर्मोन्स को प्लांट्स को दिया जाता है तो पॉलियोमीन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती हुई देखी गई। आइदर कैल्शियम आयंस और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्मोडियम कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। इनहिबिटर्स ऑफ कैल्मोडियम एक्शन रिटार्ड द ऑक्सिन इंड्यूस्ड एलोंगेशन ऑफ मेज एंड कोलियोप्टाइल्स। ऐसा देखा गया कि ऐसे इनहिबिटर्स जो कि कैल्मोडियम के एक्शन को कम करते हैं, जब अप्लाई किए गए तो ऑक्सिन के द्वारा जो ग्रोथ या एलोंगेशन प्रमोट होता है मेज और ओट के कोलियोप्टाइल्स में, उसमें भी कमी पाई गई। सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स सच एज कैल्शियम आयंस, कैल्मोडियम और पॉलीअमीन्स मोस्ट लाइकली एक्ट थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपका ये ऑक्सिन्स वाला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।